Hello students, welcome back to my channel. This is question number 5 of exercise 11.3. From a circular sheet of radius 4 cm, एक circular sheet है आपके पास जिसका radius है 4 cm. Suppose ये बाहर वाला जो circle है इसका आपका radius है 4 cm. A circle of radius 3 cm is removed. एक सर्कल जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ये अंदर वाला सर्कल है जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, उसको रिमूव किया गया है. फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट. तो बाकी जो शीट बचती है आपने उसका एरिया निकालना है. अब ये शीट अगर हम इस बाहर वाले सर्कल में से ये अंदर वाला जो सर्कल है इसको माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग शीट हमारी कौन सी बचेगी? ये पोर्शन ही बचेगा. तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है. ठीक है, ओके. तो पहले हम क्या करते हैं कि पहले जो बाहर वाला सर्कल है इसका एरिया निकाल लेते हैं. उसके बाद जो अंदर वाला सर्कल है आपका जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर उसका एरिया निकाल लेते हैं. फिर बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया अगर हम माइनस कर देंगे तो ये जो रेड पोर्शन है इसका हमें एरिया पता चल जाएगा. ठीक है, और इसमें आप ध्यान रखना पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 3.14 आपने लेनी है. ठीक है, रेडियस of the circular sheet radius of the circular sheet is 4 centimeter. एरिया निकाल लेते हैं इसका. एरिया ऑफ द सर्कुलर शीट इज पाई आर स्क्वायर. अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पे टिप देना चाहूँगी कि जब आपको एक सर्कुलर शीट है उसमें से दूसरी शीट का सर्कुलर ही एरिया माइनस करना है आपको, तो आप है ना इंडिविजुअली इसमें पाई की वैल्यू रख के ना इसको सॉल्व मत करो. आप इसको पाई की वैल्यू को पाई ही रहने दो. बाद में क्या होगा कि ये एक बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा. अगर आप अभी वैल्यू रखते हो तो आपको 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा. लास्ट में आप रखोगे तो आपको एक बार करना पड़ेगा. तो रेडियस है आपके यहाँ पे 4 4 4 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अब हम एरिया निकालते हैं अंदर वाले सर्कल का. रेडियस ऑफ द सर्कल टू बी रिमूव्ड. रिमूव जिसको हम करना है, रिमूव करने वाले जो सर्कल है उसका रेडियस हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर. अब हम इस पोर्शन का एरिया निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ द सर्कल टू बी रिमूव्ड पाई आर स्क्वायर. यहाँ पर भी हम पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे. रेडियस है 3 स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अब ये जो बाहर वाला सर्कल था इसका एरिया आपके पास आ गया 16 पाई, और ये जो अंदर वाला है सर्कल इसका आपके पास एरिया आ गया 9 पाई. अब आप बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले का माइनस कर दो तो आपके पास ये जो रेड पोर्शन है इसका एरिया आ जाएगा. एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन. ये रिमेनिंग शीट लिखो आप इसको. रिमेनिंग शीट इज 16 पाई माइनस 9 पाई. माइनस आपने किया इसको 7 पाई आ गया. ठीक है, 7 एज इट इज. यहाँ पर हम पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे? 3.14. अब इसको सॉल्व करेंगे. 3.14 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 21.98. 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Saima wants to put a lace on the edge of a circular table cover of diameter 1.5 मीटर. साइमा लेस लगाना चाहती है एक सर्कुलर टेबल कवर पे. ये जो आपको ब्लैक वाला दिखाई दे रहा है ना, ये आपका सर्कुलर टेबल कवर है और इसका डायमीटर आपको कितना दिया हुआ है? 1.5 मीटर. डायमीटर मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये जो पोर्शन है ये आपका 1.5 मीटर. ठीक है,
फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड। आपको ये जो स्माइलीज आपको दिख रही है ना, स्माइली से मैंने लेस बनाने की कोशिश की है ताकि आपको बेटर समझ में आए। तो वो लेस लगाना चाहती है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ लेस, कॉस्ट ₹15। आपको इसकी कॉस्ट भी निकालनी है। पहले तो आपको निकालना है कि आपको कितनी लेस चाहिए होगी। देखो, लेस लगाने के लिए आप क्या पोर्शन कवर करते हो, इसकी बाउंड्री कवर कर रहे हो। तो यहाँ बात हो रही है बाउंड्री की, तो आपको निकालना है यहाँ पे इसका सर्कमफेरेंस, ठीक है। और उसके बाद आपको इसका निकालना है कॉस्ट की, कितनी कॉस्ट पड़ी उसकी, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, इसका सर्कमफेरेंस निकाल लेते हैं। यहाँ में दिया हुआ डायमीटर, डायमीटर ऑफ द टेबल कवर, डायमीटर है आपका 1.5 मीटर, ठीक है। अब इसके सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ठीक है। तो उसमें आपको रेडियस चाहिए, डायमीटर तो नहीं चाहिए, तो अब हम इसका रेडियस निकाल लेते हैं। तो रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर 1.5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये आ गया आपका रेडियस। अब आपको क्या निकालना है, सर्कमफेरेंस निकालना है। circumference of the table cover is 2 pi r, 2 as it is, pi का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.14, रेडियस इज 1.5 अपॉन 2। यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपका बचेगा 3.14, 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, 1.5, 4.71, 4.71 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस टेबल क्लॉथ को, अगर आपको लेस लगाना है तो आपको कितने लेस की ज़रूरत होगी, 4.71 मीटर लेस की ज़रूरत होगी। अब आपको लेस का कॉस्ट भी निकालना है, ठीक है, कि लेस का कॉस्ट कितना है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लेस लगाते हैं, कॉस्ट ऑफ लेस। आपको लेस कितनी चाहिए, 4.71 मीटर, और 1 मीटर लेस का कॉस्ट कितना दिया हुआ है आपको, 15 रुपीज़। इसको मल्टीप्लाई कर लो आप 15 से, तो इसका कॉस्ट आएगा ₹70.65।